नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में मिशन 24 की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लगभग सभी पार्टियां पहले से ज्यादा एक्टिव हैं। सभी पार्टियों की जीत के दावे हैं। ऐसे में चर्चा दलों की तैयारी को लेकर, किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी, चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले चुनावी दावेदारियों का सिलसिला तेज हो गया है। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दम भरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यक्रम लेकर जनता के बीच जा रही है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। वहीं चुनावी दस्तक के बीच दल बदल का दौर भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी को अलविदा कहा, कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान ने अहिरवाल में एक तरफा जीत के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। और कैप्टन अजय कह रहे थे कि वे 22 सीट हैं अहिरवाल की, 22 की 22 मिलेंगी, 2 सीट कांग्रेस के पास है 19 में। तो भाई आप क्या कैप्टन साहब, जो माहौल बन रहे हैं आज देख रहे हो सब, आप भी आपके उल्ट हो जाएगा। 2 उनकी रह जाएंगी, 20 अपनी आ जाएगी। उससे निश्चित तौर से सारे अहिरवाल में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और निश्चित तौर से इस समय ये हालात बने हुए हैं कि अहिरवाल में हम पूरी तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं। रामविंदर जीती ढूंढने से नहीं पाएगा। आज सारे एकदम एकजुट हैं क्योंकि इनकी सारी पोल खुल चुकी। रामविंदर जी जो है ना अभी भी बिल्कुल महाराजा बने हुए हैं, अपने वो कोठी से बाहर नहीं निकलते। कभी कभी जब ऊपर से प्रेशर होता है तभी है। बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हरियाणा के सभी दलों ने मिशन 24 को लेकर कमर कस ली है। इनेलो और जेजेपी ने ताऊ देवीलाल जयंती से चुनावी शंखनाद किया। जेजेपी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में विस्तार का दम भर रही है, तो इनेलो ने कैथल की धरती से घोषणा पत्र पेश किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में संगठन मजबूती का दावा करती है। ऐसे में सभी दलों की दावेदारी के बीच सवाल ये कि 24 के रण की तस्वीर क्या होने वाली है, मुख्य मुकाबला किन दलों में होने वाला है और 24 की तैयारी में कौन किस पर भारी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता सुमित्रा चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो, साथ ही प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से होगी। टीना जी, अकेले जगदीश यादव के सहारे या यादव के कांग्रेस में आने से आप लोगों को क्यों लगता है कि अहिरवाल में एक तरफा जीत हासिल करेंगे, हरियाणा में सरकार बना लेंगे? जी ज्योति जी, मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को धन्यवाद शुक्रिया करना चाहती हूँ जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी से सब लोग जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि आप भूपेंद्र हुड्डा साहब हों चाहे शैलजा जी हों, लगातार कार्यकर्ता और जितने लोग भारतीय जनता छोड़कर या इनेलो छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक सूचना है। और हम लोगों को क्यों लग रहा है, अभी मैं आपको इसी बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवाओं को लगातार इन्होंने बेरोजगार बनाकर रखा और ये मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार की है और वहीं पर हमारी सरकार जहां है छत्तीसगढ़, वहां सबसे कम बेरोजगारी है। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है युवाओं को इंतजार है एक ऐसी सरकार का जो इससे पहले एक दशक हमारी सरकार रही। जो बन रहा है वो लहर जो है वो कांग्रेस की हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जितने लोग हैं सबको एक विश्वास अचानक से नहीं हुआ है कि एकदम से अचानक से हो गया है। ये शुरुआत हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जो उन्होंने अपने वादे जनता के बीच किए थे अगर वो पूरा कर पाती, आप देखेंगे के बीच किए थे अगर वो पूरा कर पाती, आप देखेंगे लगातार आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रही है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजदूर प्रोटेस्ट करते रहे, दलित लोग, सभी लोग, महिलाएं प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन इस सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और लगातार आप देखेंगे कि युवाओं की अगर बात की जाए, सीईटी से लेकर लगातार ऐसे घोटाले सामने आए हैं सबके सामने और इससे कि लोग परेशान हैं पूरी तरीके से और वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बनाना जो कि हम लोगों की सरकार चाहे हिमाचल में हो चाहे कर्नाटक में हो, हमने एक जो वादा किया था वो वादे चाहे जितने भी वादे किए वो पूरा किया और वही वादा वही हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और रही बात आपने जो कहा अहिरवाल,
नहीं, अहिरवाल में नहीं, ये पूरे हरियाणा के अंदर, ये दक्षिण हरियाणा या उत्तर हरियाणा, हम इसमें नहीं भेदभाव कर रहे। हम कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर। और जैसे ही देखिए हिमाचल में जब कांग्रेस की जीत हुई, उसी समय ये सिद्ध हो गया था कि जीत जो है हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की जीत होने वाली है। और मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए ये विश्वास, हिमाचल में तो हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है मैडम, सालों से हो रहा है, उसमें हरियाणा से कैसे तुलना कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल हरियाणा से आप सटा हुआ है, बिल्कुल क्यों नहीं तुलना की जा सकती है। जिस तरीके से हर हिमाचल के लोगों के लिए सुक्कू साफ कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर हम हिमाचल हरियाणा की बात करें तो लगातार देखिए हमारे नेता जब प्रचार करने जाते हैं, आप संख्या देख लीजिए और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, खुशी लहर, और लगातार देखिए कि जिस लगातार हमारी पार्टी से लोग जो जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं और तमाम उन लोगों का मैं बार बार ये धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं, वोटर्स का बहुत भरोसा हम किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी एक ऐसी पार्टी के ऊपर भरोसा जताना बहुत अहम भूमिका निभाता है, मुझे जो लगता है। और इस बात का हम लोगों को अंदेशा है। मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, हालांकि बीजेपी को अभी चर्चा में जोड़ना था, लेकिन गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सटा होने के नाते तो फिर दिल्ली पंजाब की भी बात होगी, फिर तो आम आदमी पार्टी भी दावा करेगी कि हम सरकार बना रहे हैं। अजय गुलिया जी क्या कह रहे हैं आप? अहिरवाल में आज भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे थे कि 20 सीटें हम जीतेंगे, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। इससे पहले कहना चाहूंगा तो आपने पहले से सटा हुआ, ये सबसे जल्दी चुनाव राजस्थान में, सबसे पहले चुनाव राजस्थान में। कांग्रेस मेरी काबिल प्रवक्ता जब राजस्थान का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को स्वीकार करके क्या लिया चुनाव तो सबसे बाहर हो जाए, जो लोग इन पाए नाराज, ऐसा नहीं। देखिए हर राज्य अलग। और दूसरी चीज क्या वादी इन्होंने पूरे, तो जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्या था गरीबी हटाएंगे। यहाँ इन्होंने अपने उस नारे देने का काम किया। इन्होंने कहा था किसान खुशहाल हो, क्या इन्होंने किसान खुशहाल करने का काम नहीं। बोलने वाले मैं आपके सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है अजय गुलिया जी, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। आएंगे आपके पास, बीजेपी को हम चर्चा में जोड़ लें। सुमित्रा जी, झटका तो आप लोगों को लगा है दक्षिण हरियाणा में, पूर्व मंत्री ने बीजेपी से किनारा किया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, और अब दावा यह है कि अहिरवाल के रास्ते हरियाणा में सरकार बनाएगी कांग्रेस। परिवार बढ़ने की कम से कम आज भी सैकड़ों की संख्या में बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कतार में खड़े। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है, चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो। भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता की सरकार दी है। पारदर्शिता के साथ जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जो बिल्कुल गांव में जिसके पास किराया भी नहीं था, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिनको घर बैठे रोजगार मिला है। ये पारदर्शिता दी है। महिलाओं को जहां तक सम्मान की बात है, लोकल बॉडीज में 50% हरियाणा की मनोहर लाल जी मनोहर नीतियां लेकर आए हैं। चिरायु जैसी और आयुष्मान के माध्यम से हम अंत्योदय के उससे जिस तरीके से विकास के राह पर आगे बढ़े हैं, हरियाणा आज तैयार बैठा है कि अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। और 2024 का चुनाव केंद्र में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे हैं। और मैं कहूँ सैकड़ों लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। हमारा जो गठबंधन है वो जनता से है, लोगों से, हरियाणा वासी से, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। तो सैकड़ों लोग तो तैयार हैं, वो तो हम उस दिन मान लेंगे जिस दिन शामिल होंगे। लेकिन जो लोग आपके परिवार के, आपके कुनबे, आपके संगठन, आपकी पार्टी के हैं, वो लोग छोड़कर अगर जाएंगे तो उस पर तो आप प्रतिक्रिया देंगी ना कि हाँ झटका तो लगा है पार्टी को। चुनाव आता है ज्योति जी, बिल्कुल ये व्यक्तिगत बातें होती हैं, कौन किस दल में किस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इस बात का हमें नुकसान है। हमारे एक परिवार का सदस्य गया, इसका खेद है, लेकिन उसी तरह से हमारे पास एक लंबी कतार के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए लोग खड़े। तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं फिर? जल्दी आप देखने को मिलेगा, अब आए दिन आप देखने को मिलेगा कि आप किसी न किसी
मंच पर एक लंबी कतार के लोग भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं और चुनाव का जब समय आता है तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग आने वाले हैं। टीना जी आएंगे आपके पास। अजय जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी। अजय गुलिया जी, आप लोगों ने राजस्थान में रैली की, चाहे इनेलो की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ये कह रहे हैं कि आप लोग हरियाणा से विश्वासघात करके राजस्थान में जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि आप लोगों की ठगी की दुकान आप लोगों ने जितनी चलानी थी हरियाणा में चला ली, लेकिन राजस्थान में नहीं चलेगी। नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ठगी की दुकान वो होती है कि जब हरियाणा प्रदेश के गाड़ी खून पसीने की कमाई को रॉबर्ट वाड्रा को के हाथों में बेचने और उसके हाथों में सौंपने का काम कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हुआ। ठगी वो होती है। अब ये लोकतंत्र है, ये जानते, इन्होंने कभी लोकतंत्र में विश्वास किया नहीं ना, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया। आज भी उन्हीं के हाथ में है, तो इनको पता नहीं। देखिए लोकतंत्र है, अगर ये कोई राजनीतिक दल, कोई दूसरा राजनीतिक दल कहीं जाएगा जहां लोग उनको प्यार दें। राजस्थान में रैली कर दी ना, लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ठोक के रैली जननायक जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर हुई। लाखों लोग रैली के अंदर शामिल हुए, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। ये बाबू बेटा करके दिखा दो ना कहीं बात। अगर इनमें दम है, इनमें मादा है, तो करके दिखा देना। नहीं, आपके नेताओं पर भी 428 करोड़ों के घोटालों के नाम है, अमृत घोटाला में थे। नहीं मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? इंक्वायरी बैठेगी, इस पे भी जवाब दे दीजिए ना। आप विधानसभा में बोलते हैं। नहीं मैडम, एक बात बताएं, आरोप लगा देना और आरोप में चार्जशीट हो जाना और सजा हो जाना, बरी हो जाना, ये सारी चीजें अलग है। आप क्या कह देने से, कुछ कह देने से काम थोड़ी चलेगा। आप तो यहाँ बैठ करके कुछ भी कह देंगे, मैं थोड़ी मान लूंगा। हरियाणा प्रदेश के लोग रेट लिस्ट बना रहे हैं आप, रेट लिस्ट। अरे नौकरी के लिए रेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तभी तो 2 लाख पद खाली पड़े हैं, भर देने चाहिए थे 2 लाख पद। मैं देखिए, आपको शायद चर्चा की मर्यादा किसका इंतजार कर रहे हैं आपको चर्चा की मर्यादा का ये पता होना चाहिए कि जब आप कुछ बोल रही थी तो मैं हाथ उठा करके कह रहा था कि मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये मर्यादा होती है कि आपको कम से कम डिबेट का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। अब अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अच्छा, आप लोगों से मुझे मर्यादा नहीं सीखनी है, ठीक है? आप लोगों से मर्यादा, महिला कोच और लगातार ब्रजभूषण के आरोप में जनता ने देख लिया आप लोगों में कितनी मर्यादा है, कितनी मर्यादा है। सिखानी थी तो मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा। आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे, जानता हूँ, मैं बताऊंगा। किसान को 2 रुपए और 3 रुपए पता है वो तो आप लोगों की कितनी महिला सम्मान करते हैं आप लोग। विधवा बेटी को, उसको विधवा को सहायता के रूप में 3 रुपए का चेक देने वाले किसान और हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितैषी होंगे क्या? है इटली के दरबारों में हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को बेचने वाले हरियाणा प्रदेश के हितैषी होंगे क्या? ये लोग, अगर इतना हमारे राजस्थान की रैली करने से आपको इतनी तकलीफ है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ, आपकी जहाँ राजस्थान किसी प्रदेश में सरकार ना हो, इन बाबू बेटे को ले जाओ और करा दो रैली, करा के दिखाओ रैली। यहाँ लोगों को ठगने का काम करते हैं और हरियाणा की वो चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या होगा? आन शान को चुनौती आपको दे रही दरबारों में झुकाने वाले हमें बताएंगे क्या? इटली के दरबारों में हरियाणा की पगड़ी को रखने वाले हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग पहला दल होंगे जो ये कहते हैं छाती ठोक करके कि जो वादे लोगों के बीच में करके आए थे वो वादे लेकर के दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे कि 10 ही सीटें थी हमारी, इतना काम कर दिया, आगे मौका दो, दोबारा काम करेंगे। 750 किसानों की शहादतों पर 750 किसानों की शहादतों पर जो आप बोले नहीं है और अब आप मुझे सिखा रहे हैं नैतिकता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए जो किसान हितैषी बोल रही थी, वो कर क्या रहे हैं? अरे किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, किसानों हितैषी बन रहे हैं। एक विधवा की सहायता के लिए बाबू बेटा करते रहिए, सरकार बना रही है, सरकार बना रहे हैं आप बैठे रहिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए और जनता आपको जताएगी, दिखाएगी। वोटर्स की ताकत क्या होती है वो आपको दिखाएगी। विधवा की सहायता के लिए उसको 6 रुपए का बौखलाहट किसान दिख रही है, बताएंगे क्या? बौखलाहट है तो लोगों के हितैषी बताएंगे क्या? अरे हम तो बहुत डिबेट में हम आश्वस्त हैं, हमें अपने वोटर्स पे भरोसा है। आप चिल्लाते रहिए, बौखलाहट है। रुपए का चेक दिया बेरी तहसील के अंदर एक किसान को 3 रुपए का प्रदेश पे कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज पर नहीं बोलेंगे। प्रदेश को पूरा लूट के खा रहे, अरे कम से कम अगर पूरे प्रदेश को आपके मंत्री टीना जी आप इनकी बात पूरी होने दीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मध्य प्रदेश कमीशन, आप 60% कमीशन खोल सरकार है, ये 60% भेज दिया। स्वाभिमान के साथ हरियाणा प्रदेश की राजनीति करने वाले लोग हैं,
कोई इटली के दरबारों में हरियाणा की पकड़ी को रखने वाले लोग नहीं है। चलिए इनेलो को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। बस एक डायलॉग आ रहा है उसको चेपते रहिए। आप चेप करिए। एक आंकड़ा बताएं, आपकी सरकार में क्या काम हुआ था? क्या आपने 60 साल के अंदर हरियाणा जनता कितनी बार आपकी अच्छा आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सरकार में रहकर? सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अभी देखिए बातें पहले से इंतजार कर रहे हैं सारे मंत्री। टीना जी मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की थी। बताइए टीना करमीर जी, मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की थी। अब आप बार बार बोलती रहेंगी, तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है आपका। विजेंद्र रेड्डी जी, आप लोगों ने रैली की, ऐतिहासिक रैली होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, कई दलों को इनवाइट किया आप लोगों ने, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया आपके मंच पर। दूसरा, अभय चौटाला को उत्तराधिकारी घोषित किया गया कि तो इसमें नया क्या है कि बहुत बड़ा कोई संदेश जाए जनता के बीच? पार्टी का चेहरा तो बहुत समय से खुद वो है। नहीं, देखिए ज्योति जी, जो आज उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, माननीय और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को विधिवत रूप से बना करके गए थे, चुन करके गए थे। उन्होंने सार्वजनिक घोषणा करके उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद जो है ना पार्टी चलती रही, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चलाते रहे। चलते चलते पार्टी दो फाड़ हुई। दो फाड़ होने के बाद जब दो भाग हो गए तो दोनों ने ही इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उत्तराधिकारी होने का दावा ठोका। ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी होने का दावा ठोका, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपना उत्तराधिकारी बना करके गए थे। तो ये अधिकार केवल मात्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को है कि वो किसको अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी अभय चौटाला है। अभय चौटाला है, जेजेपी नहीं है। जेजेपी यूं ही दावा करती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब जो है अब जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विधिवत रूप से वो उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला को चुना गया है। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकता। और वैसे तो बेशर्मी से कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जो विधिवत तरीका था उस तरीकों को अपनाते हुए आज अभय सिंह चौटाला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। दूसरी बात, ज्योति जी, रैली की बात आपने पूछी है मेरे से। देखिए, पिछली साल फतेहाबाद में हमारी रैली हुई थी और उसके बाद अब जो है कैथल में हुई। आप ने उसको कवर किया तो देखिए फतेहाबाद से लगभग डबल वहां पर पॉपुलेशन पहुंची हुई थी, दुगनी पॉपुलेशन पहुंची हुई थी। कुछ नेता नहीं आए जिनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन जनता डबल संख्या में आई, जनता खूब आई। मैं आपसे भी चाहता था 25 तारीख को भी एक बधाई तो आपकी भी बनती है हमारे को रैली की सफलता के लिए। आपने अब तक हमारे को बधाई नहीं दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप हमारे को सफल रैली की बधाई जरूर देंगे। और ये जो सफल रैली है, जो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष डबल हो गई है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लग चुकी है और वो एक ही साल में डबल होने का ये प्रमाण है इस बात का। तो जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने परिवर्तन यात्रा में देश प्रदेश के कोने कोने में जाने का काम किया, वहां के लोगों से मिलने का काम किया और लोगों के दुख दर्द को समझने का काम किया, उसी का परिणाम यह है कि आज प्रदेश की जनता अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ी हो चुकी है और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्योति जी ये कहना चाहूंगा कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास सरकार की चाबी आ चुकी है और अक्टूबर 2024 आते आते सरकार ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आ जाएगी। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जो है मेहनत की है, उसका परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगा है। से कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात, जहां चाबी से तो चलो ये तो अपनी बात रखेंगे, दावा करती है कि हमने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का ताला खोला, अब राजस्थान में भी चाबी से हम ही ताला खोलने वाले हैं। तो क्या ये चाबी ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी, ये सब कुछ अब इनेलो में ही आ गया? चाबी भी आप लोगों की? हाँ, अब सब कुछ इनेलो में आ चुका। 2019 में जरूर जेजेपी ने ताला खोला था चंडीगढ़ का, लेकिन अब वो चाबी जो है नकली हो चुकी है, उससे ताला खुलने वाला नहीं है। अब इंडियन नेशनल लोकदल ही उसका ताला खोलने का काम करेगी। ज्योति जी, मौजूदा हालात में जिस प्रकार से देखिए, किसान रो रहा है, उसको मुआवजे का राशि आज तक नहीं मिली, फ्लड वाली राशि आज तक जारी नहीं की गई है। 2016 तक के मुआवजे किसानों के पेंडिंग पड़े हैं और अब फिर कितनी बीमारियां फसलों में आई हुई है,
किसान रो रहा है खून के आंसू और ये इनकी सूद नहीं ले रही है। दूसरे, कर्मचारी वर्ग सारा चिल्ला रहा है, गरीब वर्ग महंगाई से रो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है। महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, वो इस वजह से ज्यादा परेशान है, दुकानदार परेशान है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास किया? आप जो हाईवेज को छोड़ करके शहर के किसी भी शहर के अंदर के जो रोड हाईवे को टच होते हैं या उसके साथ ज्वाइंट होते हैं, एक रोड पूरे हरियाणा प्रदेश में आप उसकी फोटो भिजवा देना मेरे पास कि एक भी रोड शहर से लेकर के हाईवे तक का ठीक बना हुआ है, उसमें गड्ढे नहीं है। बुरा हाल सड़कों का है, बुरा हाल सीवरेज का है। और जहां तक ये रोजगार की बात करते हैं ज्योति जी, कल ही जो एचपीएससी का रिजल्ट इन्होंने 61 को सिलेक्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाने का काम किया है, क्या हाल है। 100 वैकेंसी है, 61 बच्चों को बुलाने का काम करते हैं, जबकि 300 को बुलाना चाहिए था। तो ये रोजगार का हालात है। ये रोजगार देकर के खुश ही नहीं, लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहते। कितने पेपर लीक हुए, कहां बाहरी लोगों को, गुजरात के लोगों को फिट करने का काम किया गया। इस प्रकार से हरियाणा का युवा भी बहुत तंग आ चुका, परेशान हो चुका। आज हर गांव से 50 से लेकर के 100 युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके रोजगार पाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वो विदेशों की शरण में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के रोजगार का हालात है। एक मिनट में कांग्रेस की ओर बात, 5 सेकंड और ज्योति जी, नहीं ज्योति जी 5 सेकंड और बस। कांग्रेस की बहन हमारी टीना जी बड़ी बातें कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने इतने ही विकास के काम किए थे तो 67 से 40 पर क्यों आ गए और 40 पे 15 पर आकर के क्यों टिक गए? अगर इतने ही विकास के कार्य किए थे तो 2019 में 10 की 10 लोकसभा क्यों हार गए? इतनी ही अच्छी पॉपुलरिटी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी की थी तो बापू बेटा दोनों ही क्यों इलेक्शन हार गए थे? कांग्रेस को से तंग आकर के भाजपा ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों पर भी लागू होता है। रेणु साहब 20 साल से सरकार में नहीं, आप लोग 20 साल हो जाएंगे आप लोगों को। मुख्य विपक्षी पार्टी से आप लोग भी एक विधायक पर आ गए। हमारी 2019 में सरकार बननी थी। ठीक है, मैं अजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, मैं आम आदमी पार्टी को एक बार चर्चा में पत्थर भी फेंकते हैं। आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हुए, जहां सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं हरियाणा में, प्रियदर्शनी जी आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं गिने चुने पूर्व विधायकों के सहारे, एकाध पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री के सहारे कि आप लोग सरकार में आएंगे या फिर जनता आप लोगों को पसंद करेगी? देखिए ज्योति जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और इसका जवाब मैं एक शायरी से देना चाहती हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को, सुनिएगा सारे प्रवक्ता ध्यान से सुनिए, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी हैं जो, और हम सीधे कहते हैं ना, आप ये जो विश्लेषण करते हैं, बातें करते हैं, सर्वे करते हैं, हम सर्वे में आने वाली पार्टी नहीं है, हम सीधे सत्ता में आते हैं और पूर्ण रूप से आते हैं। और इसके 2 प्रमाण आपके सामने हैं। एक दिल्ली में 4 बार जीते हैं और अब पंजाब में तो अब हमें हराना असंभव है, असंभव। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि अब दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों राज्यों को। एक तरफ हरियाणा राज्य है जहां पे बेरोजगारी में हरियाणा दूसरे नंबर पे है, और पंजाब की बात की जाए तो आज रोजगार देने में, सरकारी रोजगार देने में आज हम नंबर 1 पे हैं। और ये मैं सरकारी आंकड़े बता रही हूं, ये कोई फैब्रिकेटेड आंकड़े नहीं है। अगर हम बात करें, ये बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर, ये कौन से सरकारी आंकड़े? बिल्कुल मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ये सरकारी आंकड़े हैं ज्योति जी। ये सरकारी आंकड़े गूगल में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। गूगल पर तो बहुत कुछ है, गूगल की बात नहीं मानेंगे ना। आपको मैं बता रही हूँ कि ये सरकारी आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से निकले हुए हैं, सरकारी आंकड़े की हरियाणा में दूसरे नंबर पर के। जी बिल्कुल, ये सरकारी आंकड़े निकले हुए हैं कि आज पंजाब ने जो रोजगार निकाले हैं, इस तरीके के रोजगार कोई भी प्रदेश नहीं निकाल पा रहा है। जहां तक हम बात करें खट्टर सरकार की, तो महिला सुरक्षा की बात करें, काउंटर करना है क्या इस पर? ज्योति जी, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा के मामले में हम 36वें स्थान पे हरियाणा की बात कर रही हूं। यानी कि हर महिला के साथ, हर 7वीं महिला के साथ यहाँ पे बलात्कार या छेड़खानी जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हरियाणा में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? आपको
पानीपत का भी इंसिडेंट नहीं मालूम है सुमित्रा जी? क्या आपको पानीपत में नहीं मालूम है कि किस तरीके से सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ हुआ? आपको क्या जवाब देना? और ये हफ्ते भर पुरानी घटना मैं बता रही हूँ, कोई मैं आपको पुरानी घटना नहीं बता रही, अभी पानीपत की घटना बता रही हूँ। पानीपत की गिनती की मैं आपको 7 घटनाएं बता सकती हूँ, 7 घटनाएं जिसमें कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, रेप हुआ है, चोरी हुई है, बलात्कार हुआ है। इसमें इनका कोई जवाब नहीं है। दूसरी मैं घटना बता रही हूँ जो कि इनको सुनना बहुत जरूरी है। 2 लाख, एक मेरे भाई भी बोल रहे थे कि 2 लाख सरकारी पद खाली है, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी के साथ एचएससी के सर्विस एग्जाम के बच्चे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि 61 प्रत्याशियों को बुलाया गया, जबकि 100 प्रत्याशियों को बुलाना चाहिए था। इसमें क्या घपला है? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। आपके पास ऐसे किसी सीएटी की परीक्षा बताइए कितना बड़ा घपला किया है आप लोगों ने। पहचान पत्र का मुद्दा देख लीजिए कितना बड़ा घपला किया है। और कांग्रेस भी, मैं टीना बहन की भी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, डिजिटलाइज किया है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया है और ये पकड़ी जा रही है। हर चीज जहाँ से भी चोरी होती है, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है आपकी? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है सुमित्रा जी? आप ये बताइए। नहीं, खाने के बाद दबाते नहीं है। आज अगर एक एक चीज को सामने लाया जाता है कि अगर कोई भी चोर चोरी करके भाग नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, नू में जो घटना हुई थी वो हरियाणा की नहीं थी। नू और मेवात जो है वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो एसएसपी को आपने छुट्टी पे भेज दिया था। और एक होमगार्ड छोटा बच्चा, उसको आपने भेज दिया था विदाउट एनी ट्रेनिंग। आपने 100 पुलिस वालों को वीआईपी ड्यूटी पे भेज दिया था। क्या नू, मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये हरियाणा का पार्ट नहीं है? आप बताइए सुमित्रा जी, क्या मेवात हरियाणा का पार्ट है या नहीं है? ये बताइए। मेवात हरियाणा, क्या मेवात में महिलाओं के साथ नहीं हुआ दुर्व्यवहार? के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। हरियाणा को बांटने की कोशिश, हरियाणा को मैं नहीं बांट रही हूँ, क्योंकि लेकिन आपको लगता है कि मेवात जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। जनता और मुख्यमंत्री जी अनिल विज जी को सीआईडी की रिपोर्ट तक नहीं गई है। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री के बीच में कोई समन्वय नहीं है। बात बंद कीजिए। खट्टर सरकार बोलते हैं की बात बंद कीजिए। खट्टर सरकार, सुमित्रा जी ध्यान से सुनिए, खट्टर सरकार ये साफ साफ बोलते हैं कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो चादर तान के सो जाऊंगा। ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए। आप कहाँ ले जा रही हैं? बहुत समझदार है। मैं ये जानना चाह रही थी, कुछ लोगों को दूसरे दलों में जहाँ टिकट नहीं मिली, अवैधकांक्षी लोग जो कि सुमित्रा जी ने और मैं कांग्रेस में भी आना चाहती हूँ, कांग्रेस में भी लोगों के सहारे आप लोग जो वर्तमान में हरियाणा में मजबूत दल के, उनसे टक्कर का दावा भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, मजबूत आएंगे आपके पास। अभी गुलिया जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। टीना जी आपके पास भी आएंगे, जवाब ले लीजिए। ज्योति जी आएंगे आपके पास, अभी सुनिए आप। गुलिया जी बोलिए आप। ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को भी कोच इस प्रकार आरोप उनके ऊपर, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। चीज की अरविंद केजरीवाल जी ने एक फाइल बनाई थी देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं, हाँ, और उस फाइल में 80% लोग जो है कांग्रेस, आज उसी कांग्रेस को समर्थन देने घूम रहे हैं। एक बात मैं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी कहना चाहता हूँ और दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस प्यास बुझाने से अच्छा प्यासा मर जाना। ये लोग आज उनके हाथ में समर्थन की चिट्ठी लेकर के जा रहे हैं, जो इनके समर्थन की चिट्ठी को फेंकने का काम कर रहे हैं। कम से कम ये क्या कह रहे थे ताऊ देवीलाल की विरासत, ये राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है। यहाँ विरासत को तय करने का अधिकार लोगों का है। कमाल की बात है कि वो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो पार्टी बात कर रही है जिनके यहाँ उत्तरदायित्व को लेके या कौन उत्तराधिकारी होगा उसको लेके खींचातानी हो रही है। अभी पता ही नहीं इनका लीडर कौन है, इनको पता ही नहीं कि देवीलाल की विरासत कौन संभालेगा। पहले आपको अपना घर संभालना चाहिए, बात तो पूरी होने दें आप। क्लियर कर दिया कल चौटाला साहब ने। अरे बहन जी, कल क्लियर तो कर दिया। अभी देखिए ना आपके यहाँ अभी अंतर्कलह कर दिया, अब और क्या रह गया भाई साहब? अभी देखिए ना आपके यहाँ अंतर्कलह अभी और बाकी है। अभी तो नहीं देखो, जब मुखिया ने क्लियर कर दिया तो कोई अंतर्कलह नहीं रहा है, ये स्पष्ट है। दावा करने वाले करते रहे, लेकिन जब जिम्मेवार व्यक्ति ने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया और पब्लिकली दे दिया तो फिर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप पूछ लीजिए जेजेपी वाले आपके भाई साहब। अभी गुलिया जी को टाइम दिया गया के बोलने के लिए, आप बीच में ना बोलें बार बार। नहीं, वैसे तो आप भी करो दावा।
हम क्यों करेंगे दावा? हमारे पास ऐसे महान नेता अरविंद केजरीवाल, हमें किसी की उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर है, राष्ट्रीय लीडर है अरविंद केजरीवाल। इसके 2 जेल में है, नाम मिला था उनको। वो अच्छी बात है, बड़े लीडर है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर लो। हम इससे हम क्यों करेंगे? आपकी ये क्या चल रहा है? ये क्या चिल्ला चिल्ली? आम आदमी वाले दावा एक तो बोलिए जी, आपकी आवाज अब भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं मिल रही है। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी में मैं पीसीआर को कहूंगी एक बार फिर से इनका फोन मिलाएं। अजय गुलिया जी ज्योति को जी, फोन मैं फिर से मिलाएं, नेटवर्क इश्यू। ज्योति जी, टीना जी, अकेले मैं पहले भी मैंने आपसे सवाल ज्योति जी। पूछा, आज तो राव इंद्रजीत को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि वो तो आज भी खुद को राजा समझते हैं या फिर अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अहिरवाल में तो उनका पूरा प्रभाव है और अहिरवाल की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर देती हैं कि हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है। तो जगदीश यादव के सहारे भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग लड़ाई लड़ेंगे अहिरवाल की। जी ज्योति जी, पूर्व 30 से अधिक मंत्री जो है अभी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंद्रजीत जी का भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने नेता है, वो तमाम नेता वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार के साथ जुड़ना जिसकी लहर हो। और हरियाणा के अंदर सिर्फ अब इस समय एक ही सरकार बनने जा रही है। क्या कांग्रेस नेताओं के? नहीं, मैं उसको देखिए, मैं आपको अभी चैनल के माध्यम से तो कुछ कहना स्पष्ट नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि हलचल इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार जो है इनके यहाँ कुर्सी से खसकने वाली है खट्टर साहब की। देखिए, अभी प्रियदर्शनी कह रही थी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में अस्तित्व नहीं है। आदमपुर चुनाव में हमने देख लिया, इनेलो का कोई अस्तित्व नहीं है। जेजेपी पार्टी तो जैसे सत्ता की मलाई चाटने के लिए आई थी, उनका दायित्व जो था उन्होंने पूरा किया, वो हो गया। लेकिन हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और कांग्रेस की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने की है। ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि देखिए, लगातार खट्टर सरकार ने इस प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया, आप सोचिए, इस प्रदेश के अंदर इतना कर्ज बढ़ा दिया। हमने जब ये सरकार छोड़ी थी तो इतना कर्ज नहीं था, लेकिन इस सरकार ने कितना कर्ज चढ़ा दिया लगातार। अब मैं डाटा देना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए, 4 गुना महंगाई बढ़ गई है। और इस सरकार ने क्या काम किया है लगातार? अब जब चुनाव आ रहे हैं तो खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे हैं, और जनसंवाद में भी क्या कर रहे हैं, सबको दिख रहा है कि एक टोकनिज्म की राजनीति कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं एक डाटा जरूर देना चाहती हूँ कि ये कोर्ट में दिया गया डाटा है, 528 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, और 1047 लड़कों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। और ये बहुत ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे और लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमने इतने शौचालय दिए। अरे हरियाणा पे ही ध्यान दे लीजिए। और अभी आपने प्रियदर्शनी से एक सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाई। बेरोजगारी पर तो नीति आयोग कह रहा है, हम लोग थोड़ी रिपोर्ट बना रहे हैं, सीएमआई की रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो बेरोजगारी तो सबको दिख रही है। हरियाणा की रिपोर्ट को लेकर तो सरकार नहीं मानती। मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे चुके हैं। लेकर जो सैंपल लिया जाता है करीब 5 से 6 हजार लोगों का, वो तरीका, वो प्रक्रिया, उसी पर सवाल उठ चुके हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिल्कुल ज्योति, यही सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया था एक डिबेट में। सीएमआई को तो नहीं मानती, सरकार नहीं मानती हरियाणा में। जी ठीक है, लेकिन वही ये सीएमआई की रिपोर्ट जब गुजरात में पेश होती है तो ये वाहवाही करते हैं, यूपी में होती है तो कहते हैं कि देखिए हमने इतना अच्छा काम कर दिया, तो हरियाणा में क्यों नहीं मानते हैं? सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये क्या है? ये तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा लगेगा, सूटेबल रहेगा तो आप अच्छा बताएंगे, आपको सूटेबल नहीं है तो आप खराब बता देंगे। रिपोर्ट नहीं, आप बच्चा पूछिए। हर कोई कहता है नौकरी नहीं है हमारे पास, हम खट्टर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हर कोई कह रहा है कि कमल का फूल उनकी सबसे बड़ी भूल, इसीलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्योंकि अब सबसे ज्यादा रोष इस समय युवाओं के अंदर है, किसानों के अंदर है, और खासकर महिलाओं के अंदर है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी को लेकर कितनी समस्या है, सड़कों को लेकर समस्या है, बिजली को लेकर समस्या है। कोई ऐसी समस्या हम जब क्षेत्र में जाते हैं, धरातल पर जाते हैं, तो लगातार देखेंगे खट्टर सरकार की ही लोग आकर समस्याएं लेकर आते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है जनता के प्रति, वो यही है, एक उम्मीद है
क्योंकि इस समय उम्मीद कांग्रेस दिख रही है। चाहे हमसे कोई इंडिया अलायंस को लेकर पूछा जाए या कुछ पूछा जाए, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस पर विश्वास, क्योंकि हमने एक दशक पहले भी सरकार चलाई है, हमें पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। झूठ और जुमलों के सहारे सरकारें नहीं चलाई जाती। आप सिर्फ जनता को, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, जिसलिए कहा जाता है कि काट की हांडी सिर्फ एक दो बार चढ़ जाती है लेकिन बार बार नहीं चढ़ती। कितना धोखा देंगे आप, कितना जुमला देंगे? आपने महिला आरक्षण बिल भी एक जुमला दे दिया है, वो भी चुनाव के समय। लेकिन जनता अब जाके पूछेगी, अब ये चुनाव उसमें जाएंगे अंक पत्र लेकर, इनकी रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। क्योंकि सीएम साहब से पूछते हैं ना कि साहब कितने आपने विभागों में नौकरियां दिया, स्वास्थ्य विभाग देखिए, शिक्षा विभाग देखिए, सब जगह नौकरियां खाली हैं। कोई भर्ती निकालते हैं, वो भर्ती कैंसिल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनको जिसे कहे इनके अधिकारियों को या इनका प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए हमने सरकारें चलाई है। इसलिए हम बहुत आश्वस्त है और जनता में जो विश्वास बढ़ रहा है उसके हम शुक्रगुजार है। क्योंकि हम बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसानों के प्रति हमेशा एक संवेदन, इस सरकार ने देखिए किसानों पर लाठी डंडा चलाने का काम किया। जो किसान हम लोगों को अन्न खिलाता है, अन्न देता है, इस सरकार ने उन महिलाओं के साथ जो हम महिला सुरक्षा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है और जनता का यकीन कांग्रेस पार्टी में बढ़ा है। पीसीआर सुमित्रा जी हैं क्या हमारे साथ? बिल्कुल सुमित्रा जी, कांग्रेस का दावा ये है कि हम तो मजबूती से सरकार बना रहे हैं, वो इसलिए कि आप लोगों ने काम नहीं किया और जनता का, हरियाणा का हर एक वर्ग आप लोगों से परेशान थे। मैं एक बात ज्योति जी जरूर कहूंगी, जो टीना जी कह रही थी, 2005 में 67 और फिर 40 और 15 ये ग्राफ बताता है, और उसके बाद 2019 में जो रिजल्ट बताते हैं। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हर दल को अपना एजेंडा लेकर जाने का अधिकार है। 70 सालों में किसने क्या किया और जड़ मूल से परेशानियों को खत्म करने का देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कार्य किया है। ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। अंतिम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, लाभार्थी को पूरी तरह से उसका कोई चोरी नहीं कर सकता, लाभ मिलता है। हम सारी चीजें अपनी लेकर जाएंगे और आदमपुर चुनाव अभी हुआ है तो सबका सबके सामने आ जाएगा। और मैं कहती हूँ 2024 हम जीत रहे हैं, 100% हम चुनाव जीतेंगे। रेड कार्ड पर हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी का रेड कार्ड, बीजेपी जेजेपी का रेड कार्ड, बीजेपी कितना देते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पे कितना पैसा लेते हैं, वो भी बता दीजिए। वो आपको किसी ने दिया होगा या आप उसका कितना क्लर्क बनने पर, कितना कांस्टेबल बनने पर, कितना कांस्टेबल बनने पर लेते हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कितना एचसीएस के लिए आप पैसा ले रहे हैं, ये भी बताइए। कितने आपके मंत्रियों ने घोटाला किया है, आप बताइए। अमृत घोटाला के तहत 428 करोड़ का घोटाला, आप मुंह नहीं खोल पाएंगे, आप मुंह नहीं खोल पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री, अरे चुप्पी साध ली। आप बताइए कहाँ है ईडी? ईडी कहाँ है? टीना जी, इतने सवाल तो आप अपने समय में पूछ चुके हैं। आप बताइए मुझे, अभी उत्तर दे रही हैं। अगर ये उत्तर तभी देंगे ना जब आप सुनेंगे शांति से। आज हरियाणा अजय जी आपको भी काउंटर के लिए वक्त देंगे। अभी सुमित्रा जी कोई भी व्यक्ति खा सकता है। और मैं अनेकों उदाहरण ऐसे दे सकती हूँ कि जब भर्ती होती है कि हमारे पास किराया भी नहीं था और आज हमें कॉल आया, ट्रांसपेरेंसी से मिला है। अगर सीधे तौर पे मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है तो मनोहर लाल जी ने दी है, मनोहर जी की सरकार ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अगर रही रिजर्वेशन महिलाओं की बात, अगर लोकल बॉडीज में ये फैसला साहस करके दिखाया कि 50% की भागीदारी महिलाओं को मिले, मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, तो वो मनोहर लाल जी ने सबसे पहले करके दिखाया। और आज राजीव गांधी जी की देन थी मैडम, आपकी क्या देन है उसमें? आपका क्या योगदान है? आप निर्णय लेने की क्षमता में जिन लोगों ने निर्णय लेना चाहिए, पहले और भी सरकार थी, गाँव नहीं है, उस दल का योगदान होगा जो लेकर आया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में उस इच्छा शक्ति के साथ ये पास करके दिखाया और ये लागू होगा। हमारी बहनें सत्ता में जब आएंगी तो निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा, सशक्तिकरण होगा। ये महिलाओं के लिए इससे बेहतरीन सरकार कोई नहीं हो सकती। ट्रिपल तलाक जैसी चीजें अगर बीमारी जड़ मूल से खत्म की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की थी।
हरियाणा की बात की ना, हरियाणा की महिलाओं को क्या मिला? हरियाणा की महिलाओं को क्या दे दिया? 50% आरक्षण वर्तमान सरकार ने दिया टीना जी। फैक्चुअली अभी ठीक बात है कि हमारी क्योंकि राजीव जी का सपना था, विजन था, लेकिन दिया तो हरियाणा सरकार ने है अभी। तो महिलाएं बैठी हैं। उज्ज्वला, अजय जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही क्योंकि आपकी आवाज को लेकर शिवराज से इशू है। करवाया टीना जी आप लगा मैं म्यूट कर रिफिल दीजिए, करवाया, इस बात का जवाब दे सकती है? तुरंत म्यूट करें। आप अपने टाइम पे अजय जी। बोले। आप भी बहन मेरी आदत डालिए कि अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे अपनी बात कहने ठीक का है, है। सभी अपने भारतीय समय पर जनता बात पार्टी ने करें, सभी अपने दिए गए टाइम में अपनी बात कहें। अजय जी आपकी आवाज अगर मिल पाए तो आप अपनी बात रखिए। देखिए ज्योति जी, सिर्फ बातें करना, मैं तो उनको एक चीज कह रहा हूँ। ये कह रही है इतना रेट है, पता है, सारे सबूत है। देखिए कानून सीआरपीसी और आईपीसी में अगर कोई अपराध होता है, अगर उनको कोई छुपाता है तो वो गलत दोषी है। करें इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट का रास्ते की एक चीज है ज्योति जी, अगर कोई कोर्ट मान्य कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दे तो बहुत अच्छी बात है, हमें न्यायपालिका में भरोसा है। अगर वही फैसला इनके अपने विरोध में आ जाता है तो एक ही बात कहने का काम करते हैं कि न्यायपालिका दबाव में थी और सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ये चीजें नहीं होगी। देखिए अब एक चीज और है, आज हरियाणा प्रदेश के इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने किया क्या 19 से पहले अब ये पंचायत चुनाव हुए, इससे पहले क्या महिलाओं आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी? क्या नहीं लड़ रही थी? तो झूठ बोल रही है बिल्कुल कि राजीव गांधी ने कर दिया। तो ये कानून लेकर क्या है, तभी तो महिलाओं को चुनाव लड़ने की आजादी मिली, अधिकार मिला कि उन्होंने आधी सीटों पर चुनाव लड़ा। और आज कानून लेकर क्या है कि 75% हरियाणा के नए रोजगार जितने भी उत्पन्न होंगे प्राइवेट सेक्टर में, उनको हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उसमें नौकरी मिलेगी। ये कानून भी तो लेकर क्या है ना, किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा। ये कानून भी लेकर क्या है, एक चीज जरूर है, हमें पेंशन की टीस है ज्योति जी कि 5100 का हमारा वादा था, वो तो लेकिन सीएम साहब इनकार कर चुके हैं। अजय गुलिया जी हरियाणा न्यूज के इंटरव्यू में इनकार कर चुके हैं, आप जानते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे 30 है, सभी को 30 है। आप ही ने इंटरव्यू लिया था और दुष्यंत जी ने कहा कि लगभग प्रयास है कि उसको लगभग नजदीक तक लेकर के जाएंगे। देखिए ज्योति जी, जो छात्र 100 नंबर नहीं लाता, 80 नंबर लाता है, वो भी मेधावी छात्र होता है। देखिए हमारी अलायंस की सरकार है, हम लोगों ने वादा किया। भूपेंद्र हुड्डा पेंशन पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस के लोग, 10 साल के कार्यकाल में 700 रुपए बढ़ाई, अब कितनी बढ़गी? पिछले 3 साल में 750 होगी ना, तो 10 साल और 3 साल, तो कौन जवाब मांग रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है? ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ज्योति जी किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इन्होंने बहुत हल्ला किया, लेकिन देखिए शुरू में आरटीआई का जवाब नहीं देती है। आरटीआई का लोगों जवाब को दिया आपने? कांग्रेस की प्रवक्ता को बैठाने से पहले मैं डूज एंड डोंट्स पढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से डिबेट में। इनकी बारी के बीच में कोई नहीं बोलता। एक बार इन्होंने दुस्साहस किया था, एक शब्द ये बोल नहीं पाई थी, दोबारा दुस्साहस कर रही हैं। ये सुमित्रा बहन जी के बीच में भी बोल रही थी, एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बीच में भी इन्होंने बोलने का काम किया था। इनको कोई डिबेट का एक तरीका होता है बहन जी, आप समझे इस बात को, अपनी बारी के बीच में बोले। इन्होंने कहा हरियाणा प्रदेश के अंदर जब किसानों के खाते में सीधा पैसे जाने की बात हुई, सबसे ज्यादा होल्ला किसने करा? कांग्रेस ने करा। फिर उसके बाद जब सीधा किसान के खाते में पैसा गया, परेशानी जरूर हुई शुरुआत में, नई कोई चीज आती है तो परेशानी भी होती है, लेकिन उसके बाद लाभ किसको हुआ? किसान को हुआ। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसान के लाभ की जब भी बात होगी, कमेरे के लाभ की जब भी बात होगी, तो कांग्रेस के लोग उसमें बड़ी अड़ंगी अड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ये पसंद ही नहीं कि किसान तरक्की करे, मजदूर तरक्की करे, कमेरा वर्ग तरक्की करे। मैं एक बात, रेणु जी, आपने पिछली बार कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को चूंकि दाऊ देवीलाल ने उत्तराधिकारी बनाया और अब ओम प्रकाश चौटाला की ओर से अभय चौटाला को बना दिया गया। अजय गुलिया जी कह रहे हैं कि राजशाही नहीं है, ये राजपाट नहीं है, जनता तय करेगी कि दाऊ देवीलाल का उत्तराधिकारी कौन है। इनकी तो पार्टी में भी जननायक जनता पार्टी जननायक का नाम लिया गया है। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी, आप भी समाज में रहते हैं, हम सब सामाजिक आदमी हैं। समाज की परंपरा क्या कहती है, समाज के रीति रिवाज क्या कहते हैं। किसी भी दल का, किसी भी परिवार का, किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रमुख होता है, वो प्रमुख ही उसका फैसला करता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, और किसको वो नियुक्त करता है वही जाना जाता है। वैसे दावा करने के लिए तो आम आदमी पार्टी वाले भी कर लो, कांग्रेस वाले भी कर लो, लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी का नाम मत लीजिए, हमारे पास एक राष्ट्रीय अच्छे नेता है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी देखो बीच में फिर बोलने लगे भाई, अथॉरिटी जिस व्यक्ति के पास है वही नॉमिनेट करेगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है।
कहने से कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं बनता, इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार करती है कि किसके सिर पर पगड़ी रखी जाती है, और वो कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह के सिर पे रख दी। और अब जो है ताऊ देवीलाल की विरासत के असली हकदार भाई अभय सिंह जी चौटाला को विधिवत रूप से बना दिया गया है। दावा कोई करता फिरे ना करे, वो जो सिस्टम और जो परंपराएं होती हैं उसके अनुसार वो एक अकेले व्यक्ति हैं जो ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी बना दिए गए हैं। दूसरी बात, ये अभी जो हमारे कह रहे थे, हमारी बीजेपी वाले साथी कहते कि बीजेपी में कतार लगी हुई है नेताओं की, ज्वाइन करने वालों की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कतार कौन से हिस्से में लगवा रखी है? चंडीगढ़ में लगी हुई है, या जो दादरी में लगी हुई है, या हिसार में लगी हुई है? हिसार में तो एक लाइन मैंने देखी थी लगी हुई, वहां हिसार के ठेकेदारों की लाइन लगी हुई थी जो चिल्ला करके कह रहे थे कि हम 40% कमीशन अधिकारियों को नहीं दे सकते, हमें क्या बचेगा, 40% कमीशन दे करके हम क्या काम करेंगे। हमने लाइन लगी हुई आशा वर्करों की तो देखी है, जो बेचारी पिछले कितने दिनों से अपनी मांग लेकर के खड़ी है, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी लाइन तो हमने देखी है। नेताओं की लाइन ज्वाइन करने वालों की तो नहीं देखी आज तक, ना दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमने अध्यापकों के कर्मचारियों के ऊपर लठ बरसे जब वो लाइन में भागते हुए बेचारे हमने देखे हैं। फिर भी अगर कहीं लाइन हो तो वो बताएं। अगली बात जो ये कहती है कि हमने अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। ज्योति जी, आप विद्वान एंकर हैं। हरियाणा प्रदेश की लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास आबादी है, और खुद गवर्नमेंट कहती है कि हम 27 लाख परिवारों को हम जो है वो फ्री का राशन दे रहे हैं। वो 1,80,000 से कम आमदनी के लोग हैं। अरे भाई, जब 50% परिवारों को आप गरीबी का दान दे रहे हैं, आप गरीबी का जो योजना है उसका लाभ दे रहे हैं, तो फिर कौन से व्यक्ति का विकास किया? 9 लाख से 27 लाख लोग गरीब हो गए, और फिर भी कहते हैं हमने गरीबी को खत्म करने का काम किया। तो इस तरह के नाप शनाप बयान देने से प्रदेश की जनता को नहीं बकाया जा सकता। दूसरी बात, इन्होंने महिला बिल का ढंढोरा पीटने का काम किया। महिला आरक्षण 33% हमने कर दिया। भाई, तुमने कर दिया तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ, संवैधानिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी वो 2024 से लागू क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि वो 2024 में लागू नहीं हो सकता था? क्यों उसको आगे बढ़ाने का काम किया, क्यों नहीं लागू किया? और दूसरी बड़ी बात, इसमें ओबीसी की महिलाओं को वंचित क्यों किया गया? उनको भी क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर आरक्षण लागू ही करना था तो उसको सही तरीके से लागू करना था। ऐसे एक लड्डू दिखा दिया महिलाओं को जिसे वो खा नहीं सकती, जिसे वो छू नहीं सकती। इस तरह से भद्दा मजाक महिलाओं के साथ भी करने का इन लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। और अगली बात, ये कतार वाली बात में फिर मैं दोबारा आता हूं। अब तो कतार भागने वालों की लगनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ बीजेपी से त्रस्त नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही चुनाव की घोषणा होगी और वो भागने वालों की कतार लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हालात चले हुए हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह के स्टेटमेंट देख लो, चाहे अपना इनके वीरेंद्र सिंह का स्टेटमेंट देख लो, एक पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी कल छोड़ करके चले ही गए हैं। तो अब तो इंतजार कीजिए कि आप में से कितने आदमी जाने वाले हैं। ये रोजगार की बात करते हैं ज्योति जी, कितनी बेशर्मी के साथ बात जल्दी बात पूरी करें। आपने तो बहुत सारे विषय एक ही उत्तर में। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है, और ये कहते हैं कि हम विषयों पर बात चल रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप लोग जब दावा करते हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, पंजाब और दिल्ली का हवाला देते हैं, लेकिन SYL को लेकर तो बात होगी जब हरियाणा की बात करेंगे। कल भी अमृतसर में बैठक हुई, कल अमित शाह के सामने भी भगवंत मान ने इनकार कर दिया कि हमारे पास पानी ही नहीं है अतिरिक्त, हरियाणा को देंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, तो SYL को लेकर तो बात करनी होगी आप लोगों को कि हरियाणा में आप लोगों का क्या स्टैंड है। हम जब भी बातचीत करने के लिए होते हैं, कोई ना कोई अड़ंगा विपक्ष की तरफ से लगा दिया जाता है। ये वही अड़ंगा है कि जब भी हम दिल्ली में कोई भी विकास कार्य करने की कोशिश करते हैं, तब LG साहब इस तरीके से अड़ंगा लगा देते हैं। किसने अड़ंगा लगाया? देखिए, आप जानते हैं कि जब तो आप हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में तो विपक्ष में हम है ना, लेकिन जैसे ही हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, दल तो हैं।
इस तरीके के क्लॉजेस लगा देते हैं, इस तरीके की चीजें लगा देते हैं कि किसी तरीके से अंग आ जाता है। हम जहां पे हमारी सरकार है, हम वहां के लोगों को तकलीफ देके तो नहीं दे सकते हैं ना। अच्छा। खट्टर साहब से पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए, आपका उत्तर आ गया इसमें। मैडम, हरियाणा न्यूज के दर्शक की सुन लें। प्रियदर्शनी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है कि जहां हमारी सरकार है वहां के लोगों को परेशान करके हम हरियाणा को पानी नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये जिम्मेदारी खट्टर साहब का नहीं। ज्योति जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं नहीं कह ही नहीं रही हूँ, आप बातों को घुमा रहे हैं मैडम। आप सुनिए मेरी बात को, मैं ये कह रही हूँ कि ये जिम्मेदारी खट्टर सरकार की नहीं है क्या? हम तो विपक्ष में, हम आवाज उठा सकते हैं। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हम काम करवा सकते हैं? ये तो अतिशयोक्ति होगी ना कि सरकार में ये बैठ रहे हैं और उसके बाद भी काम कराएं। झूठ जब ये फैला रहे हैं, जब ये बोलते हैं कि हम 8 घंटे बिजली देने के बजाय हम 12 घंटे दे रहे हैं, ये कितना बड़ा झूठ है। भगवंत मान बीजेपी के नेता हैं क्या? भगवंत मान इनकार कर रहे हैं? भगवंत मान इनकार क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई कारण है ना, इसलिए इनकार कर रहे हैं ना मैडम। आप समझिए, कोई ना कोई ऐसे क्लॉजेस ये डाल रहे हैं जहां पे पंजाब की सरकार को कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। भगवंत मान जी को क्या, जहां पे भी लोगों के उत्थान की बात होती है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे भगवंत मान जी हो, हमेशा आगे रहते हैं। तो इस बात में चर्चा न की जाए, लेकिन खट्टर साहब ने हमेशा पेच बढ़ाया है और इसको कभी भी होने नहीं दिया है। दिक्कत ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो बोलेंगे और जिस किस्म का जुमला बोलेंगे लोग उसको सुनेंगे, ऐसा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आप क्या बात कर रही हैं? आप बात क्यों नहीं करती? और खट्टर साहब क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं आपके पास पानी नहीं है, नहर निर्माण तो करने दीजिए। हम लोग हरियाणा की बात नहीं है, इसका अनुमान बाद में आंकलन हो जाएगा इसका बाद में। आप अगर नहर निर्माण से भी साफ-साफ इनकार कर रहे हैं। अब बातों को गोल गोल घुमा रही है। नहीं, मैं बात को बिल्कुल मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। अब इनके एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के एक प्रवक्ता उस दिन आए थे और उन्होंने बोला जी हमने 3 प्लांट लगाए हैं, इससे क्या लेना देना? नहीं, बिल्कुल लेना देना। सुनिए, अब मैं उसकी हकीकत बताती हूँ। एक यमुनानगर का जो इनका प्लांट है, यकीन मानिए 6 महीने से काम नहीं कर रहा है। तो ये इनकी हकीकत है। कितनी हकीकत, कितना फसाना। अब कहां पर चली गई कांग्रेस की सरकार ने अपने दाव जब वो बोल रहे थे, जब बखान कर रहे थे, तब ये चीज का बखान कर रहे थे कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया है। तो ये इनका झूठ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे कोई और भी पार्टी हो। मैं ये बोल रही हूँ कि जब इन सबको सरकार में रहे हैं, तो इन्होंने सरकार में काम किया है, जनता इनसे टीना जी जब आप बोलती हैं, टीना जी आपको बाकी प्रवक्ता भी टोक चुके हैं, आप जब भी बोलती हैं आप लोगों को टोकती हैं, आपकी बारी में कोई नहीं बोलता। आप प्लीज बोलने दीजिए मुझे। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है कि जब ये अपना बखान करे, अपनी कमियां भी तो बताएं लोगों को। जब भी खट्टर सरकार से पूछ लिया जाता है कि आप बिजली दे रहे हो, पंजाब में 12 घंटे बिजली आती है लगातार ऑन स्ट्रेच, यहाँ पे 8 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। क्यों भाई, आप 8 घंटे भी क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्या कारण है? यहाँ पे जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के नाम पे खट्टर साहब बोलते हैं जी मैं रोजगार कहाँ से दूं, कैसे दूं, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या, किस लिए मुख्यमंत्री बनाया? आपको जनता का मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि दिल्ली का और ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ पे खट्टर साहब जो है वो पैराशूट से उतरे हुए मंत्री है। और जहां तक जेजेपी भाई की, मैं अजय भाई की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी, मैं उनको याद दिला दूं कि इन लोग, जेजेपी ने एक वादा किया था कि गुड़गांव में ये आरक्षण लाएंगे, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं उनको ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और गुड़गांव जो है सबसे बड़ा राजस्व का केंद्र है। क्या उन्होंने ये वादा पूरा किया? नहीं किया। तो इसलिए आज की डेट में अगर कहा जाए 2024 में इसमें से आधे से ज्यादा पार्टियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि झूठ का पुलंदा बहुत ज्यादा देर तक चलिए, आपने एसवाइल को लेकर खूब घुमाया, लेकिन एसवाइल वो सवाल के है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इलेक्शन। बिल्कुल नहीं, मैंने एकदम स्ट्रेट जवाब दिया। हरियाणा की हम बात कर रहे थे, उसकी लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है। भगवंत मान इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पंजाब में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी इसलिए इनकार कर रहे हैं। ऑब्वियसली गुलिया जी कुछ कहना चाह रही है, संक्षिप्त में आप अपनी बात कहिएगा, उसके बाद सुमित्रा जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जाएंगे। देखिए, वो 2 बातें हैं जो थी। हमारा पंजाब के साथ 60-40 का है, मैं तो कह रहा हूँ 70-30 का भी समझौता मान लो। हाँ। ये कह रहे हैं कि 2 लाख क्यूसेक पानी था, मात्र 1 लाख क्यूसेक पानी रह गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि 2 लाख क्यूसेक था जब समझौता था, आज 1 लाख रह गया। तो भाई 1 लाख रह गया तो उसमें से 30,000 क्यूसेक पानी हमारा बनता है, वो दे दो। अगर 2 लाख है तो 60,000 बनता है, वो दे दो। सिंपल बात। एक दूसरा सवाल और जो चीज, मैं तो ये मानता हूँ अगर ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ये पूछ ले कि एसवाईएल का मुद्दा क्या है, तो मैं चुनौती देता हूँ उनको ये भी नहीं पता होगा एसवाईएल का मुद्दा क्या है। ये जो आज सफाई दे रही है, उनको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। और एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ, ये भारत गणना
मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अजय जी कि मुझे मुद्दा क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आप इस चीज का जवाब दीजिए। आप इस चीज का अजय भाई जवाब दीजिए। नहीं 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 चिल्लाइए मत। इस चीज का जवाब दीजिए कि आपने जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा किया आपने। वो वादा क्यों नहीं पूरा किया आपने, क्योंकि इसका जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप सरकार से जाने वाले हैं। आपका खुद का घर तो बच नहीं रहा, दूसरों के घरों में ताक झाक कर रहे हैं। रहने दीजिए, आपका खुद का घर नहीं बच रहा, दूसरों के घरों में ताक झाक कर रहे हैं। पहले आप अपना घर संभालिए। आपका अपना नेता बेघर हो गया। आपका अपना नेता अपना घर संभालिए। जिनके घर शीशे के होते दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप मुझे रिपोर्ट कार्ड देने वाले कोई नहीं होते। आपने जनता के साथ धोखा किया। आपने कहा आरक्षण देंगे, गुड़गांव में दिया आरक्षण दिया आपने। इनको ये मुद्दा ही नहीं मालूम होगा, इनको ये मैनिफेस्टो में पता ही नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ इनको ये बात पता ही नहीं होगी। 100% इनको नहीं पता होगी। अरे बताओ फिर। मैं क्यों बताऊं आपको? आप हो कौन? पहले आप जनता को बताओ कि आपने ये किया। आप बताओ। आपने किया। आपने किया। आपने आप बताइए, आपने गुड़गांव को क्या आरक्षण दिया? गुड़गांव वासियों को आरक्षण दिया जो झूठ आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। इसलिए आप सरकार से इस समय 2024 में आप लोगों की चलिए समय नहीं आगे, इंक्लूडिंग दुष्यंत चौटाला। चलिए आगे मैं समय नहीं दे पाऊंगी अभी। बहुत शुक्रिया सभी का। चर्चा हमने मिशन 2024 को लेकर की, सभी का दावा कि जीत का तैयारी किसकी कितनी है और कौन किस पर भारी है इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।